दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हिरेन त्रिवेदी, गुजरात अहमदाबाद आईओई से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और वापिस वही सिलसिला इंटरव्यू का। और हमारे साथ आज सूरत के मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन कन्हैयालाल भाई ठाकर है। और ये कन्हैयालाल भाई ठक्कर ने रेगुलर बेस पे कंटिन्यू परफॉर्मेंस और सूरत से है। तो हम जानेंगे, उन्होंने अर्ली एमडीआरटी कंप्लीट किया है। तो कन्हैयालाल भाई, आप अपना शेयरिंग कीजिए। आपने ये 3 महीने में एमडीआरटी कैसे कंप्लीट किया और आप कैसे काम कर रहे हो, आप रूटीन कैसे है आपका? यस सर, गुड इवनिंग। आईओई की डिग्नेटरीज, दीपक भाई, मुकेश भाई, हिरेन भाई। जब मैं डायमंड के बिजनेस में था और बाद में मैं ये बिजनेस में आया, LIC के बिजनेस में मैं फुल टाइम आया। जब मैं फुल टाइम आया तभी मुझे पहला मेरे डीओ ने बताया गया था कि आईओई का एक सेशन ज्वाइन कर दो। और तभी मैं जैसे ही आईओई ज्वाइन किया, उसके बाद मैं बेसिक, एडवांस, कॉर्पोरेट मैंने 2 बार किया। और बाकी मुकेश भाई, आपका भी एक कोर्स मैंने हिरेन भाई किया है। और दीपक भाई का तो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ 2006 से। और सारे कोर्स दीपक भाई सूरत में आए और हम ना मिले, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरी हिस्ट्री में। जब भी बात यही है कि इसी एमडीआरटी की बात है, तो आज से 3 साल पहले कॉर्पोरेट का रिपीट था बॉम्बे में था और दीपक भाई का था। और मुकेश भाई ने भी एक दिन वो कॉर्पोरेट लिया था सूरत से। मैं, हिम्मत भाई और पालवाला यहाँ से 7 गाड़ी में जाते थे और रिटर्न में साथ में आ जाते थे। तो वहीं से कॉर्पोरेट मेरा, वैसे जब भी मैं आईओई से जुड़ा तो 2008 से मेरा लगातार एमडीआरटी हो ही रहा है। लेकिन एक कॉर्पोरेट की बात जब मैंने आगे पहले कॉर्पोरेट किया था, 2007 में कि 8 में ऐसा कुछ किया था। वो टाइम पर बेसिक एडवांस के बाद जब भी पैसों का, बजट का बहुत बड़ा इशू था, फिर भी वो टाइम पर दीपक भाई के कहने पर हमने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर दिया था। बाद में रिपीट करने का जब भी चांस मिला कि बॉम्बे जाकर ही करना है, तभी यहाँ पे सीसी फ्रेंड्स को बात करते थे तो यही होता था कि कॉर्पोरेट एक चीज, अगर कोई चीज रिपीट करने जैसी है तो वो कॉर्पोरेट कोर्स है। तो मैंने, दीपक भाई ने बहुत हंसी मजाक में और बहुत अच्छे से क्लास लिया था। वो टाइम पर ऑफिस कैसे मैनेज करनी और कैसे क्लाइंट्स के बात कैसे करनी और प्रेजेंटेशन कितना मल्टीप्लिकेशन में देना और क्या बात करनी, वो सारी बातों की बात वहां होती थी। जैसे कि आप भी कॉर्पोरेट कई बार अटेंड कर चुके हैं। तो वो टाइम पर मेरे दिमाग में था कि अभी जो एमडीआरटी ये मर के नवंबर दिसंबर में होता है ना, वो बातें अभी नहीं चलेगी। तो वो टाइम पर मैंने ठान लिया था। और वो 3 साल पहले के बाद मैंने एमडीआरटी, उसके बाद मैंने जून में मेरा शुरू हो गया। और लास्ट ईयर मैंने एमडीआरटी मार्च में भी किया था और ये साल भी मेरा ये मार्च से पहले एमडीआरटी हो चुका सर। एमडीआरटी होने की वजह यही है कि ये बार तो ऐसा हुआ कि एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी हुआ और बाकी मेरा डबल एमडीआरटी के नियरर है टोटल बिजनेस। जो शेयरिंग अगर मैं करूं तो वो पार्टी, ये करीबन मैं जब डायमंड में था तभी वो पार्टी मेरे कांटेक्ट में थी। और वो कांटेक्ट में थी तो वो टाइम पर कॉर्पोरेट में एक आइडिया था, फर्स्ट कॉर्पोरेट में, कि भाई दीपावली से पहले एक क्लास था हमारा। तो वही था कि भाई अभी धनतेरस आ रही है तो किसी को कैसे करें कि जो बर्थडे गिफ्ट का, तो वो हम करते हैं फोन से या छोटी मोटी कोई गिफ्ट से। लेकिन धनतेरस के दिन मेरे 50% जैन क्लाइंट है, तो उनको धनतेरस के दिन सुबह उनके घर जाकर अगर सिल्वर कॉइन दिया जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो वहां पे जो सारे हमारे सीसी फ्रेंड्स थे तो वो बात मुझे ठान के, क्योंकि मेरे वो जैन क्लाइंट ज्यादा थे, तो वो टाइम पर ऐसा हुआ कि मैंने वो आइडिया फिक्स कर दिया। और वही दिन से 2008 से करीबन मैंने वो आइडिया फिक्स कर दिया था। और बाद में ये टाइम पर ऐसा हुआ कि भाई आप हमें सिल्वर कॉइन बेचते हैं, हम आपको कुछ भी बिजनेस नहीं दे रहे हैं। बीच में 2 बार आपने लौटा दिया, हमने उन्होंने बोला कि हम बिजनेस आपके साथ नहीं कर सकते। वैसा करके उन्होंने 2 बार मेरा सिल्वर कॉइन वापस भी लौटा दिया था। लेकिन मैंने प्यार से ले लिया था। फिर नेक्स्ट धनतेरस आती थी तो मैं उन्हीं को वही कि कब तक आदमी लौटाएगा। मुकेश भाई कहते हैं ना बार बार, तुम एक ही चीज रिपीटेशन करो। तो वो चीज मैंने शुरू रखी। और कुछ दिन पहले, मतलब समझ लो ना, जनवरी में उन्होंने मुझे बुलाया। तो उससे पहले उनका फादर का एक मेडिक्लेम का क्लेम था, तो वो कहीं से सेट नहीं हो रहा था। उनका वो जो एजेंट था वहीं से कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा ही बात थी। और उन्होंने मुझे उनके स्टाफ के थ्रू मेरी ऑफिस में भिजवाया और मैंने वो ऑनलाइन स्टेटस चेक किया और वो चीजें मैंने क्लेम सेटल करवा दिया। एक सिंपल क्लैरिफिकेशन लिखना था और कुछ नहीं था बात में, तो क्लेम सेटल हो गया। बाद में उनको वो मेरे पर थोड़ा ट्रस्ट आया और बाद में उन्होंने बिजनेस की थोड़ी मोड़ी बातें चली, छोटी मोटी। फिर उनको एक ई कॉमर्स का सूरत में बिजनेस है,
वो बिजनेस में कोई एक फायर का बिजनेस कोई एजेंट नहीं दे रहा था, तो मैंने उनको कहा एक कांच की बिल्डिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। और मैंने इंश्योरेंस का बेसिक उनको समझाने की कोशिश की और वो बात उनको समझ में आई। बाद में ये बात पर अभी तो उमंग है, तो कुछ कोई उमंग का तो कोई जवाब नहीं है। मैंने उमंग उनके सामने प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट किया तो वो बोल रहे थे कि 5-6 लाख का प्रीमियम सेट करके मुझे बोलो, आपके साथ हमारा काम हो रहा है और आपका ऑब्लिगेशन हम पर बहुत है, तो छोटा मोटा प्रीमियम दो। वो बात पर मुझे दीपक भाई और मुकेश भाई बार बार आते हैं यार, तो मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन में ही कोटेशन देना, तो मैंने उनको 30 लाख का कोटेशन दिया। वो बोले ना ना ना, इतना नहीं है, मैं कहता हूँ उतना करो, हाँ तो खाली एक अपना संबंध है और आपने हमें डायमंड भी बेचे हैं और ये आपकी के साथ काम करना है, ऐसा करके उन्होंने मुझे जो 5 लाख की बात की। फिर हमारी जब 2 घंटे वो टाइम पर मीटिंग चली थी, तो वो टाइम पर उन्होंने 10 लाख का प्रीमियम लास्ट में फाइनल किया। फिर मैंने दूसरे दिन जब भी मेरी बात हुई कि 10 लाख में कुछ सेट नहीं हो रहा है, अभी ये महीना ऐसा है कि अगर 12 लाख कर दो तो पर मंथ आप 1 लाख प्रीमियम भरोगे तो 15 साल बाद आपको लाइफ टाइम 1 लाख रुपया आएगा। और उन्होंने बात में मुझे यही भी बात की थी कि मुझे ज्योतिष ने बताया कि मुझे 85 पहले मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तो मुझे इंश्योरेंस की अल्टीमेटली कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ऐसा मुझे क्लियर कर दिया। बोला बहुत अच्छी बात है, तो फिर लॉन्ग लाइफ के लिए ये प्लान अच्छा। और 85 के जब आपको लग रहा है तो 84 में भी अगर आप ये प्लान सरेंडर करते हो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। फिर वो बात उन्होंने दिमाग में बैठी और 12 लाख का प्रीमियम उन्होंने डन कर दिया। और मैंने दूसरे दिन मेरे दिमाग में आया कि भाई मैंने कोटेशन तो बढ़ा दिया है, पार्टी ने तो अभी 40% ही पास किया है, तो मैंने उनका बेटे का जब भी फैमिली हिस्ट्री में लिखने बैठा था तो उनके बेटे का नाम भी था, तो बेटे का नाम का भी मैंने प्रीमियम हम प्रपोज कर दिया कि आप एक सक्सेसफुल फादर है तो आपके बेटे के लिए कुछ तो कर दो। तो ऐसा बात की तो फिर मैंने 20 लाख रुपए बेटे के लिए प्रेजेंटेशन दिया, तो उन्होंने 15 लाख का प्रीमियम बेटे के लिए लिया और कुल मिलाकर करीबन 24 लाख का प्रीमियम मेरा 21 पार्टी से क्लोज हुआ और ये हो गया। बाद में मैंने टोटल तो करीबन 100 जैसी पॉलिसी मेरी एजेंसी में 42, वाइफ में 58, बाद में बेटे में भतीजे में मैं क्लियर भी हूँ, तो हमको रिलेटिव एजेंसी की परमिशन मिलती है, तो सारी चीजें मिलाकर तो मेरा डबल एमडीआरटी से क्रॉस हो गया। बढ़िया, यानी कि एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी कंप्लीट, और वो भी सर्विसिंग के थ्रू यहाँ पे पॉलिसी मिली। सर्विसिंग यानी भी क्लेम दिलाया तो उसी अगेंस्ट में पॉलिसी पार्टी ने दिया। कन्हैया भाई, आपका रूटीन वर्क कैसा है? आप डेली कितनी मीटिंग करते हो और रेगुलर आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो जरा यहाँ पे बताएंगे दर्शकों। हाँ सर, मेरी ऑफिस है ना डायमंड मार्केट से करीबन 50 मीटर की दूरी पर है। डायमंड मार्केट जहाँ खत्म होता है तो रोड क्रॉस करो तो मेरी ऑफिस आ जाती है। 10 बजे 10:30 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ। बाद में मेरा सर्विसिंग का काम, और मेरे पास 30-35 एजेंट भी हैं। क्लियर हूँ मैं, तो एजेंट की मुलाकात मेरी सुबह 10 बजे से 12-1 बजे तक रहती है, तो मैं ऑफिस पर बैठता हूँ। बाद में 1:30-2 बजे मेरा टिफिन घर से आता है तो मैं लंच लेता हूँ। बाद में 3 बजे मैं फील्ड में, मतलब यही डायमंड मार्केट में, या तो टेक्सटाइल मार्केट में भी कुछ मेरे क्लाइंट काफी बड़े हैं अभी, तो वहां भी जाता हूँ। तो आफ्टरनून में मेरा पूरा फील्ड वर्क सर रहता है और करीबन मेरी 2-3 मीटिंग डेली हो जाती है, क्योंकि वहां जाकर कोई अपॉइंटमेंट जैसी चीज नहीं होती, क्योंकि मैं वही मार्केट से ये सीखा पला हूँ और वही मार्केट, डायमंड मार्केट का, सूरत मार्केट का मैंने नमक खाया है, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं पहुंच जाता हूँ डायरेक्ट। इसका मतलब आपने शुरुआत डायमंड से की थी और आपका जो ग्रुप है वो डायमंड ग्रुप ज्यादा है, तो वहां पे बैठ गए, तो वहां पे डायमंड ग्रुप में अगर किसी भी जगह गए तो मिनिमम 30-40-50 लोग तो रहते ही है, तो कहीं ना कहीं मीटिंग वहां पे हो जाती है। हाँ बिल्कुल हो जाती है सर। बढ़िया। और अभी तक आपका कोई एक अच्छा सेल जिसमें आपको अच्छा लगा हो कि नहीं बढ़िया है, यहाँ पे ये बात की, कंसेप्ट क्या बात की और वहां पे अच्छा सा प्रीमियम निकला? सर मेरा कंसेप्ट जनरली अंडरराइटिंग का नॉलेज पे होता है और जनरली मेरी सर्विसिंग पर मेरा सेल ज्यादा होता है। अल्टीमेटली ये बर्थडे और ये छोटी मोटी गिफ्ट बांटना वो मेरे कस्टमरों में मैं शुरू रखता हूँ। आज भी मेरा पेन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, नाम के साथ पर्सनल दौर पर देता हूँ। लेकिन कोई उनको बोले कि मुझे कितना इंश्योरेंस मिल सकता है, कोई प्राइवेट से उनका रिजेक्ट हुआ हो या तो कोई LIC अपने दोस्त ने कहीं हाँ ना किया हो कि भाई इतना इंश्योरेंस आपको नहीं मिल सकता, तो अगर मुझे पता चलता है या तो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं तो वो इंश्योरेंस उनका कर मैं एडिशनल इंश्योरेंस जो मैं पास करवाता हूँ। ऐसे भी मेरे 2-3 किस्से हैं कि जो मैंने LIC से उनका हुआ तो फिर वो पेपर उन्होंने रिटर्न लिया और मैंने ये 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस मैंने
जो अपने आईओई टीम में जो सिखाया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे फाइल बनाना और ये सारी चीजें लिखना, उनकी लग्जरी लिखना कि भाई ये आदमी पैसे के लिए इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, स्टेटस सिंबल के लिए अपने ग्रुप में इंश्योरेंस ले रहा है, तो एलआईसी को देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ लेने नहीं आ रहा है, वो एलआईसी को अल्टीमेटली अपना फैमिली सेव करने और एलआईसी को प्रीमियम देने आ रहा है। वैसी चीजें मैं करता हूँ और मेरा हमेशा हायर डिग्नेटरी के साथ सूरत में मेरा कांटेक्ट रहता है। एसडीएम एमएम मेरे फैन रहते हैं, आज भी मुझे कॉल करना है तो एसडीएम को 2 मिनट लगती है कभी भी। गुड। आपका दिस ईयर टारगेट? ये सर टारगेट सर मेरा वाइफ की एजेंसी में सीओटी और मेरे में एमडीआरटी और हो सके तो टीओटी। ग्रेट। और अभी डबल एमडीआरटी तो ऑलरेडी प्रपोज हो गया है आपका? हाँ प्रपोज हो गया सर, मेरी एजेंसी में आता है और वाइफ में 1.5 एमडीआरटी। बढ़िया। अप्रैल में भी करीबन 7-8 पॉलिसी, करीबन 10-12 पॉलिसी हो गई होगी। अप्रैल में भी मेरी वर्चुअल मीटिंग के थ्रू भी काफी अच्छा चल रहा है। अच्छा, वर्चुअल मीटिंग का जरा 1-2 मिनट शेयरिंग करेंगे, क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी, क्योंकि अभी पेंडेमिक सिचुएशन है और सभी लोग फिजिकली मीटिंग नहीं कर रहे हैं, डिजिटल मीटिंग कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा शेयरिंग कीजिए, आप कर रहे हैं तो। सर वर्चुअल मीटिंग में सिंपल है कि बात बिजनेस की कम होती है, बात कोविड के समाचार पूछने की, आजू बाजू में क्या चल रहा है, इंडिया में गवर्नमेंट क्या कर रही है। कई बार नट सेल में किसी के साथ उनको गवर्नमेंट में किनको मर्जी होती है तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट की बात करते हैं, तो मैं पॉजिटिवली उनको गवर्नमेंट की पॉजिटिवली बात पर ले जाता हूं और ऐसी बात करके मैं फोन रख देता हूं। अगर कहीं चांस मिलता है कोई केसेस में तो मैं कहता हूं कि सर आपका एलआईसी बहुत कम है, तो वो देखने की जरूरत है। वो कई बार मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारा तो कम है, स्लो है, ऐसा कोई बात करते हैं। तो सर हमें तो अभी पेंडेमिक एक आशीर्वाद हुआ है हमारे बिजनेस के लिए, एक्चुअली जनरल पब्लिक के लिए और फैमिली के लिए नहीं। वो बोलते कि ऐसा कैसे, मैंने बोला अभी हमें इंश्योरेंस समझाना नहीं पड़ रहा है, आदमी खुद समझ रहा है कि आने वाले टाइम में जिंदगी में कोई न तो पैसा अपना हो रहा है, न अपना घर बार, न अपना परिवार, कोई नहीं हो रहा है। आदमी को सीधा हॉस्पिटल से सीधा फ्यूनरल के लिए ले जा रहा है। तो सर ऐसी सिचुएशंस में अगर इंसान नहीं समझेगा तो कब समझेगा, फिर तो उसे भगवान ही बचाएगा। ऐसा करके मैं कई बार डायलॉग मार देता हूँ वो मुकेश भाई की स्टाइल में कि भी चलो उड़ाओ सिक्सर, तो मैं सक्सेस हो जाता हूँ और मेरी 8-10 पॉलिसी सब बनी है। ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच कन्हैया भाई, थैंक यू वेरी मच। एंड आपका जो भी टारगेट हो वो संपूर्ण हो इस साल, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर है जामनगर से है, और जहां पे हम सबको पता है अभी मुकेश अंबानी वहां पे ये पेंडेमिक सिचुएशन में उनका गांव में गए, वो जामनगर सेंटर से, और जामनगर में लगातार एमडीआरटी कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे एमडीआरटी कर रहे हैं। वैसे रमणीक भाई गाड़िया जी है हमारे साथ, और यहाँ पे मैं रमणीक भाई गाड़िया जी को बोलूंगा कि उन्होंने ये मार्च से पहले अर्ली एमडीआरटी कंप्लीट किया है, तो कैसे किया, उन्होंने कैसे काम किए, कौन से कंसेप्ट पे काम किया और किस हिसाब से उन्होंने वर्किंग किया। और वो दिस ईयर जैसे आज हमारा कंसेप्ट है अर्ली एमडीआरटी, तो उन्होंने भी ये 3 महीने में एमडीआरटी कंप्लीट किया है और लास्ट ईयर भी बहुत ही अच्छा काम किया था। सो ये 3 महीने में एमडीआरटी कैसे कंप्लीट किया हम जानेंगे रमणीक भाई गाड़िया साहब से। सो रमणीक भाई 3 महीने में आपने एमडीआरटी कैसे कंप्लीट किया, यहाँ पे शेयरिंग कीजिए। नमस्कार मित्रों, नमस्कार सब दोस्तों को। क्या है सर, अभी जब लीडरशिप में आए ना तो पहले तो गोल ही नहीं बनाते थे कि एक एमडीआरटी करना है, कुछ नहीं करना। मैं सही बताऊं कभी गोल नहीं बनाया। इस बार गोल बनाया था कि 2 एमडीआरटी मार्च तक करना है। हमने, श्रेयस ने, तुषार ने, मयंक ने, सबके, हमारा जो मास्टरमाइंड ग्रुप है सबने मिलकर गोल बनाया कि मार्च तक डबल एमडीआरटी करना है। तो जूझे रहे और सबको बिजनेस में मिलते रहे। लेकिन 20 मार्च तक 10 लाख प्रीमियम शॉर्ट पड़ रहा था, तो क्या बोला क्या करे, अभी तो 10 लाख प्रीमियम शॉर्ट पड़ रहा है। तो ठीक है, फिर भी 30 तारीख को हमने 30 लोगों का नया लिस्ट बनाया, मतलब कि छोड़ा नहीं। एमडीआरटी अभी करना है तो करना है, छोड़ना तो नहीं है। तो सब शादी की थोड़ी सीजन थी तो मैंने वो भी अवॉइड कर दिया, नहीं जाना है। फैमिली को बोल दिया आप जाओ, हमें नहीं जाना। इस बार तो ठान लिया है कि करना ही है, करना है। 2 तारीख हो गया, एक मेरा 1 करोड़ का प्रपोजल था, 8 लाख प्रीमियम था। तो मैंने इस बार क्या फंडा चलाया था कि सबका 11,000, 15,000, 25,000 का प्रीमियम लेके प्रपोजल डाल देते थे
और किसी का 50 लाख का इंश्योरेंस, 25 लाख का, 30 लाख का, सबका बैलेंस आ गया, लेकिन एक लड़के का रह गया, इसमें 8 लाख प्रीमियम था, तो मेरे को 6 लाख प्रीमियम शॉर्ट पड़ रहा था। तो सोचा कि उसके अकाउंट में बोला कि इतना सारा पैसा LIC में नहीं डालना चाहिए, तो वो बंदा कुछ कंफ्यूजन में था, तो हमने सोचा ठीक है उसको साइड में रखो। फिर कोशिश किया, फिर लगातार जिन लोगों का बाकी था उसको प्रोसेस, लेकिन लास्ट तक 30 मार्च तक किसी का पेमेंट नहीं आया। फिर क्या किया, 2 मार्च तक ऐसे ही रह गए। तो ब्रांच मैनेजर ने पूछा कि गाड़िया जी आपका 6 लाख रुपया प्रीमियम शॉर्ट पड़ रहा है, अगर कोई पार्टी है तो आप बोलो। तो अभी आज शाम 6 बजे तक काउंटर चालू है। तो मेरा एक दोस्त है, काफी सालों से, मैं 3-4 साल से उसके पीछे था, वो LIC से इतना नाराज थे कि वो LIC की बात ही नहीं सुनना चाहते थे। तो जब मैं उसको प्रीमियम देता था, पहले 4 लाख दिया, अभी 6 लाख दिया, इस बार मैंने उसको 12 लाख प्रीमियम प्रेजेंट किया, क्योंकि आपको तो ये करना है। ये PPF का वो मास्टर था, जिससे उसको अच्छा लगता था, उसको ज्यादा पैसा वो फैमिली का PPF में डालते थे। तो मैंने उसको कटिंग दिखाया कि देखो अब ये 10 साल तक कंटिन्यू नहीं रहेगा, आपको गारंटेड इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना चाहिए। वो कंप्लीट हो गया, उसने 8 लाख प्रीमियम दे दिया, और 2 तारीख को इससे उस लड़के का 21 ईयर्स का लड़का है, उसने 1 करोड़ का प्रपोजल दिया, 8 लाख प्रीमियम, और 3 दिन में वो पेपर पास होके आ गया और मेरा काम हो गया। ठीक है, और ये उसका एक ही रीजन है कि हमने ठाना था कि भी करना है। अगर कोई ऐसा दिन होता ही नहीं कि मैं किसी शादी में नहीं गया, मैं तो फ्री आदमी, बैक ऑफिस का काम तो मैं करता नहीं हूँ। तो जो मेरे जो मामा है, सब लोग सूरत से आए थे, वो बोल रहे थे तू कहाँ, हम लोग सूरत से इधर शादी में आए और तू जामनगर में क्या करता है, ये नहीं आता, फैमिली को भेज दिया, मिसेस को भेज दिया, बापू जी को भेज दिया। लेकिन मैंने उसको बाद में बताया कि मेरे को इस साल करंट की पहली बार किया है, मेरा MDRT होता जुलाई में होता है, दिसंबर में होता है, भाग दौड़ कर करते होता था, लेकिन इसमें क्या है सर, हम विदाउट रिबेट काम करते हैं, मेरा आधा प्रीमियम तो इस एक MDRT चला जाता है। और इस साल मेरा 4 प्रपोजल, कोई रिजेक्ट हुआ, कोई पोस्टपोन हुआ, कोई डिक्लाइन हुआ, तो मेरा 4 से 5 प्रपोजल तो ऐसे हो गया। और मेरा 100 पॉलिसी में से करीब 84 पॉलिसी में लोडिंग आता है, क्योंकि हम कुछ इसमें चीटिंग नहीं करते। जब से IOI में आया है, एडवांस तो पहले किया है 2012 से, तब से हमने 2 ही चीज सीखा है, एक रिबेट नहीं देना है और एथिक्स पे काम करना है, बस 2 ही चीज, और तीसरा कुछ नहीं। कोई भी पार्टी अगर ना बोले, पहली मीटिंग में उसको बता देना है कि कोई एजेंट आपको 10-20 हजार या 50 हजार का लांच रिश्वत देगा, अगर आपको मेरे से बिजनेस नहीं करना है तो कोई बात नहीं, उससे कीजिए, लेकिन हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो कहीं पार्टी में बोलती है कि आप कमीशन नहीं देंगे तो क्या देंगे इसके बदले में, फिर उसको बोलते हैं कि आपके पास इसके लिए 15-20 मिनट या आधा घंटे का टाइम है, तभी बात करेंगे। तो ऐसे काम होता है। लेकिन मैं कहीं एजेंट, कहीं मित्र ऐसे है कि वो उसके फैमिली के लिए 1000 का काजू कतरी का बॉक्स कभी घर नहीं लेके आए हैं और पार्टी को कवर में पैसा देते हैं। ऐसे एजेंटों से मेरे को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मित्रों, कुछ एजुकेशन लो, IOI के साथ जुड़ो और अपने फैमिली को काजू कतरी खिलाओ और अपना भी बड़ी गाड़ियों में आप घूमो। पार्टी को पैसे की जरूरत नहीं है, आप दे रहे हो तो उसको इंश्योरेंस की जरूरत है। तो जो भी मैंने बिजनेस किया है सब विदाउट रिबेट किया है और IOI की बदौलत से किया है। थैंक यू सर, आपको जो पूछना है पूछिए। ग्रेट। गाड़िया जी, रेगुलर बेस पे आपके कौन से क्लाइंट वर्ग है और कौन सी कंसेप्ट पे आप बात करते हो? देखो अभी तो क्या मेरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मेरे को इसमें क्या सबका लोन रहता है, तो मैं उसको टर्म इंश्योरेंस पहले इसको टच करता हूँ, लायबिलिटी इंश्योरेंस तो आप होना चाहिए, बाद में उसको पेंशन के ट्रैक पे ले जाता हूँ, जैसी जरूरत है उसको, किसी को उमंग, किसी को लाभ, किसी को जीवन आनंद, जो भी सुख बेचता है उसकी जो पसंद है वैसा प्लान हम डिजाइन करते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं, एक भी पैसा हम रिबेट नहीं देते हैं और नहीं देते हैं। ग्रेट, वो तो 100% IOI का कल्चर है, IOI का संस्कार है। और गाड़िया जी, लास्ट ईयर भी अच्छा काम किया था, इस साल भी, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे बोला इंडस्ट्रियल इस एरिया, तो वहां पे टर्म इंश्योरेंस, लेकिन ज्यादातर कौन से पैकेज यानी कि कौन से टिकट साइज की पॉलिसी आपको सेल करते हो, और बड़ा प्रीमियम आपने कोई सेल किया है तो उनका कोई शेयरिंग कीजिए जरा। हाँ, यही बात किया है
जो ये बड़ी पार्टी है उसको तो अगर 50 लाख प्रीमियम दूं तो भी कम है, लेकिन वो पीपीएफ में ज्यादा बिलीव करते थे। सब पैसा सब पूरे फैमिली का पीपीएफ में, क्योंकि वो पुराने जो एजेंट थे ना, उसने जो छोटे छोटे 25-25 हजार वाले जो चेन उसको दे दिया था, वो तंग आई थी पार्टी। एलआईसी का नाम ही मत लो आप, लेकिन 3 साल 4 साल से उसके पीछे उसको समझा के, लेकिन लास्ट में काम आया। इसमें क्या है, लोगों को एजेंट का एक माइनस पॉइंट, वो प्रीमियम या बिजनेस लेना है तब उसके साथ रिलेशन रखते हैं, बाद में जब बिजनेस खत्म हो गया तो उसको सर्विस भी नहीं देती है। और पार्टी सभी एजेंट को ऐसे देखते हैं कि एक ही नजर से देखते हैं कि सभी ऐसे ही लोग होंगे, लेकिन ये करना पड़ता है, प्रूव करने में 2-4-3 साल लग जाता है। और दोस्तों, लास्ट ईयर की बात करें तो उसी टाइम पे राजकोट में एडवांस कोर्स में श्रेयांश भाई और गाड़िया जी आ रहे थे, और रेगुलर बेस पे देखो परफॉर्मेंस, कभी कभी ऐसा लगता है ना हमें कि इतना अच्छा कमीशन आ रहा है तो सेफ जोन में ज्यादा लोग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गाड़िया जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयरिंग करें कि वहां से कैसे आप बैक आए, और क्या ऐसा हुआ कि जिससे बैक आए, और उन्होंने भी नई गाड़ी लेने का सोचा था उस टाइम पे, और क्या उसकी प्रोसेस क्या हुई, जरा मैं पूछना चाहूंगा। सही बात है हिरेन भाई आपकी। इसमें क्या था सर कि जीडीओ कमीशन आ रहा था, सब बच्चे की पढ़ाई खत्म हो गई थी, कुछ ऐसे पैसे की जरूरत नहीं थी कि पैसे की जरूरत, ऑफिस चल रहा था, बैक ऑफिस चल रहा था, तो काफी समय से कुछ कोर्स नहीं किया था, लेकिन बेसिक कोर्स में बैठे हिरेन सर का राजकोट में। चलो श्रेयांश को बोला, तुषार को बोला, सब लोग हम बेसिक में बैठते। मित्रों, मैंने ठान दिया था कभी कोई मेरे को नई गाड़ी नहीं लेनी है, कोई भागदौड़ नहीं करनी है मेरे को, लेकिन फिर से 3 साल पहले जब बेजिक में 2 साल पहले बैठे तो फिर से आपने इतना जोश भर दिया कि वही डिसाइड कर दिया कि इसी साल नई गाड़ी लेनी है, फिर से काम करना है। फिर तो सीएलआई शुरू किया और फिर नई जिंदगी जैसे काम करने की, जैसे 10-15 साल पहले भाग दौड़ करके बिजनेस करते थे, लेकिन इस टाइम भाग दौड़ करके नहीं, स्मूथली। मैं शायद वीकली 4 मीटिंग करता होगा, वीकली। मेरा तो रिपोर्टिंग, डेली रिपोर्टिंग ग्रुप में होता है, तो मेरा सबसे अच्छा मीटिंग मेरा ही होता है, क्योंकि मैं मीटिंग नहीं कर, कम मीटिंग कर, जो करता हूँ वो कंप्लीट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को 10 मीटिंग भाग दौड़ के, जो लोग करते हैं उसको सैल्यूट है, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता हूँ। और अभी ये तो फाइनल है कि कदाच आपने 5 साल 6 साल पहले बेजिक किया है और आपको पता है कि अब तो बेजिक कर लिया, एडवांस कर लिया, कॉर्पोरेट कर लिया, फिर भी हमने आपका बेजिक किया, इसमें फिर नई जान आई, फिर नया काम करने का अवसर मिला। ये 100% सही है, बिल्कुल सही है, जरूर सही। इसका मतलब दोस्तों, कई सारे दोस्त रहेंगे जिन्होंने आगे कोर्स किए, उनको ऐसा लगेगा कि अभी 2-3 साल बाद वही क्यों करे। देखो, चेंज होता रहता है, सभी लीडर अलग अलग सिटी में, आज पूरे महीने में 25-25 दिन जब ऑफलाइन कोर्स रहते थे, उस टाइम पे अलग अलग एजेंट को मिलते हैं, तो नए नए आइडियाज, नए नए शेयरिंग, नए नए टेक्निक, हम भी तो ग्रो हो रहे हैं ना, तो कोर्स भी ग्रो हो रहा है, कोर्स में भी कई सारे चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस से आप सेफ जोन में भी शायद चले गए, तो आप वापिस बैक, यानी कि आप कुछ नए टारगेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, वैसे तो बता दिया कि 4 कॉल करते हैं, लेकिन ये रमणीक भाई और श्रेयांश भाई जो एरिया से है, वो एरिया मुझे पता है, गुजरात में काठियावाड़ एरिया है, और काठियावाड़ में दोपहर को 1 से 4 बिल्कुल कर्फ्यू रहता है, यानी कि 1 से 4 सोना, सुबह 10 से 1 बजे तक काम करना है, और 1 से 4 घर पे आके खाना पीना होके सो जाना है, वापिस 4 से लेके 8 बजे तक। तो फिर भी ये 4 घंटे में भी डेली के रूटीन कॉल करना ये ठान लिया है, और रेगुलर बेस पे इसलिए परफॉर्म हो रहा है। तो गाड़िया जी, थोड़ा मैं आपका शेड्यूल को पूछना चाहूंगा कि सुबह और शाम को क्या आपका शेड्यूल रहता है? नहीं, ऐसा मेरा कोई फाइनल नहीं रहता है कि मैं सुबह ये करूंगा। मैं क्या तैयारी करके रखता हूँ, जिस लोगों का डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आता है तो मैं क्या इसका 2-3 प्लान बना के रखता हूँ। मेरे पास आज भी मेरी गाड़ी में 50 लोगों का प्रेजेंटेशन रेडी है, कहीं कोई मिल जाए कैसे पता। मैं डेली मेरी गाड़ी में 50 लोगों का प्रेजेंटेशन अप टू डेट रहता ही है, कहीं कौन मिल जाए पता नहीं। तुम तो तैयारी करके रखो, जब मौका मिलेगा तब काम हो जाएगा। तैयारी करके रखो, जिस लोगों का डेट ऑफ बर्थ आया उसका प्रेजेंटेशन बना के 2-3 प्लान। मेरे को पता भी नहीं वो क्या मांगेगी, जीवन आनंद उसको सूट बैठेगा या तो उसको अमून बैठेगा या तो लाभ, वो पता नहीं है, लेकिन 2-3 प्रेजेंटेशन में बना के रखता हूँ, उसको जो अच्छा लगे वो देता हूँ।
बढ़िया। इसका मतलब देखो एक नया आइडिया भी मिला कि पार्टी डेट ऑफ बर्थ आ गया, हमारी अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो रही है, तो हम प्रेजेंटेशन हमारे साथ रखते, कभी भी उनका टाइम अगर मिल गया, अपॉइंटमेंट मिल गई, तो उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बढ़िया। कोई नई व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ मिला तो पहले दिन सुबह 7 बजे उसके उसका प्रेजेंटेशन बना के फाइल बना के रख देना है। कभी उसका मौका मिलेगा, तैयारी तब तुरंत तैयारी है। जिस दिन इन लोगों ने 2 तारीख को 8 लाख का चेक दिया, मेरे पास उसका प्रपोजल फॉर्म कंप्लीट था, सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट था, एनेक्सर ये भी कंप्लीट था, सभी साइन कर उसने विदाउट प्रपोजल फॉर्म में सिग्नेचर किए हुए टीपीए का एडवांस बन गया और 3 दिन में वो करोड़ का इंश्योरेंस पास होके आ गया। पहले से तैयारी करके रखी थी, शायद ये दे देगा। ग्रेट, बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन गाड़िया जी, दिस ईयर टारगेट, इस साल क्या टारगेट रखा है आपने? कभी टारगेट नहीं बनाया था, कभी कुछ लिखा नहीं है, इस बार डायरी में लिख लिया है। मेरे जो मैं सीएलआई में हूँ तो मेरे मिसिस की एजेंसी में टीओटी करना है और मेरी एजेंसी में एमडीआरटी करना है, ये कंफर्म है। और एक चैनल में अगर मेरे दोस्त काफी सुन रहे हैं तो मेरे एक बात और भी करना है, आप अगर इजाजत देंगे तो एक बात करना है। यस श्योर, डेफिनेटली। इसमें क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मेरी सभी पॉलिसी में लोडिंग आते हैं, तो क्यों मेरे को लोडिंग का उसको अच्छा लगता है पार्टी का लोडिंग भरवाना, पार्टी का ही पैसा है, तो उसको कोई मेरे दोस्त टोबैको नहीं दिखाता, ड्रिंक्स नहीं दिखाता है, वो रेट में एडजस्टमेंट बीएमआई एडजस्टमेंट करने में पड़ा रहता है। मैं दोस्तों को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मैं ऐसे एजेंट को पहचानता हूं, वो एक दिन बड़ा सितारा था राजकोट डिवीजन का, आज उसकी एजेंसी एक छोटे 50,000 के क्लेम की वजह से टर्मिनेट कर दी गई, अभी रिकंटिन्यू नहीं हुई है। तो दोस्तों जो भी है हैबिट वो आप दिखाओ, क्लियर एथिक्स के काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आएगा। अगर आप कुछ गलती करेंगे एक छोटे इंश्योरेंस में और आपकी एजेंसी स्टॉप हो जाएगी, आपका रिन्यूअल बंद जब हो जाएगा तो आपको फैमिली को क्या होगा? आप घर पे पहले पूछो कि कल मेरा एजेंसी खत्म होने वाला है तो फैमिली क्या करेंगे, ये सोच के बिजनेस करो मेरे दोस्त। रिबेट की बात तो है नहीं, एथिक्स के काम करो, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, जरूर सैल्यूट करेंगे। मैं स्ट्राइक एरिया ऐसा नहीं बोल सकते, गुजरात तो स्ट्राइक यहाँ ड्रिंक्स नहीं लेते, लेकिन कोई बिजनेसमैन है तो ओकेजनली ड्रिंक्स लेता है तो हम उसको बताते हैं कि ये बड़ा बिजनेसमैन है, ये दिल्ली में जाता है, बेंगलोर जाता है तो वहां ओकेजनली ड्रिंक्स लेता है, ऐसे करके इसमें हम ऐड कर देते हैं। लोग नहीं करते, लोग टर्म इंश्योरेंस में टोबे को छुपाते हैं। मैंने देखा अभी आ गया स्मोकर नो स्मोकर, पहले क्या था? मैं कहीं लोगों का पोर्टफोलियो चेंज करता हूं, 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस में टोबे को नहीं दिखाया, क्या हालत होगी? ठीक है, अच्छी बात है अर्ली क्लेम नहीं आए, लेकिन जिस दिन अर्ली क्लेम आ गया ना, इस दिन आपको घर बैठना जरूरी है। तो ये सोच के काम करना। मैं और शेयरिंग करूंगा, एक छोटा सा एक बीमा किरण पॉलिसी, मेरे क्लाइंट नहीं है, सर्विसिंग मेरी ऑफिस से हो रही, लेकिन मेरी ऑफिस का नियम है अगर कोई एक पॉलिसी हमें देगा तो ही मेरे कंप्यूटर में उसका एंट्री होगा, अदरवाइज वो इसमें डायरी रखा है, इसमें उसका पॉलिसी नंबर इसमें डाल दिया जाएगा। तो मेरी ऑफिस से उसको फोन नहीं जा रहा था, उसका पॉलिसी लैप्स हो गया, 1 लाख का पॉलिसी 52 एज का वो था। तो मैंने उसको बोला कि चलो आप थोड़ा इंश्योरेंस और बढ़ा लेते हैं आपका, क्योंकि आपका मेडिकल वगैरह तो करना है, 1 लाख का बीमा किया। तो उसने बोला कि अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। देखो अभी हमारे एजेंट दोस्त ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो बीपी चेक नहीं करते हैं, पार्टी को नहीं देखते हैं, उसके पास जाके मेडिकल करवा के उसका गलत मेडिकल करवा के रिवाइवल करवा देते हैं। हमने क्या किया, अच्छे डॉक्टर जो मेरा पेशेंट है डॉक्टर पाबारी साहब, जामनगर का फेमस, जामनगर का 1000 एजेंट है, सिर्फ 50 लोग उसके पास मेडिकल के लिए जाते होंगे, मेरा सभी केसेस के पास जाता है, वो मेरा खास दोस्त है। तो इसमें लिखा, डॉक्टर ने बोला उसको तो बीपी हाई आ रहा है, मैंने लिखो उसका ईसीजी निकालो, उसका फिजिशियन रिपोर्ट भरो, सब कंप्लीट करके रिवाइवल 1 लाख रुपए का था, क्लास 2 एक्स्ट्रा आया, आज वो कोरोना में नहीं है। समझ लो हमने सेवा का काम किया और गलत किया होगा तो मेरी क्या दशा होती। तो मैं मेरे दोस्तों को बोलता हूँ, काम करना है तो क्लियर करो, नहीं करना है तो ना बोल दो। आप गलत काम करोगे आप फंस जाओगे, इस दिन बचाने वाला कोई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सब दोस्तों को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अच्छा काम कीजिए, विदाउट रिबेट कीजिए और आनंद लीजिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, एथिकेबल काम करना है, ये मैसेज यहाँ पे रमणीक भाई गाड़िया जी ने दिया। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक रमणीक भाई गाड़िया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सबको आभार, आपका सब। दोस्तों अभी नेक्स्ट जो हमारे मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन जामनगर से श्रेयांश शाह, और बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यूस एमडीआरटी करते हैं, और वो
मिडिल क्लास ग्रुप में ज्यादा वर्क करके बड़ी बड़ी पॉलिसी भी वहां से निकालते हैं। तो श्रेयांश भाई हमारे साथ है। श्रेयांश भाई, आपने ये साल में अर्ली एमडीआरटी कंप्लीट किया है, ये मार्च तक 3 महीने में कैसे किया, क्या वर्किंग स्टाइल आपने अपनाई जिससे ये अर्ली एमडीआरटी हुआ, यहाँ पे शेयरिंग कर सकते हैं। ओवर टू श्रेयांश भाई। बस गुड इवनिंग सर। ये लीडरशिप कोर्स था, तभी डिसाइड कर लिया था कि अभी हमें मार्च तक डबल एमडीआरटी करना है। तो उसके लिए कुछ प्लानिंग तो करना पड़ता है, क्योंकि एमडीआरटी करना है तो ठीक है, लेकिन डबल एमडीआरटी करना है तो कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। तो मैंने 3 लिस्ट बनाया पहले से ही। एक लिस्ट ऐसा बनाया जो महिला दिन आता था, महिला के लिए जो जो मेरे क्लाइंट है उसका वाइफ का जिसका इंश्योरेंस नहीं है उसका सबका लिस्ट बनाया। दूसरा लिस्ट बनाया 18 से 21 साल का जो सभी लड़का है जो मेजर हुआ है उसका लिस्ट बनाया। और तीसरा मैंने मेन लिस्ट वही बनाया कि जो जिसने मेरे से 5 साल से कभी पॉलिसी नहीं लिया है, लास्ट 5 ईयर से कभी पॉलिसी नहीं लिया है। तो ये लिस्ट मुझे बहुत उपयोग मतलब काम आया। 5 ईयर से जो नहीं लिया है उसका मैंने सभी होमवर्क किया। 5 साल से जिसने नहीं लिया है उसका होमवर्क किया, कैश फ्लो देखा। सबसे बढ़िया मैंने वो चीज देखी कि उसका इंश्योरेंस कब खत्म हो रहा है, 50 साल के बाद उसका इंश्योरेंस कितना हो रहा है, 50 साल के बाद उसका जो मैच्योरिटी हो जाएगी तो क्या इंश्योरेंस रहेगा, 2 लाख 5 लाख क्या रहेगा। उसी पे मैंने काम किया। सबके पास गया, कैश फ्लो दिखाया कि आपका पास अभी नेक्स्ट ईयर से या 2 साल से 3 साल से पैसा आने वाला है, तो प्रीमियम की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 50 ईयर्स हो जाएगा तभी आपको कुछ ना कुछ शायद बीमारी हो सकती है, कुछ ना कुछ अगर मिलता है नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो 50 साल में आप प्रीमियम लोगे तो 65-70 में आपका मैच्योर होगा, तो तभी पैसा का क्या करोगे। अभी से इंश्योरेंस ले लो तो 50 साल में भी आपको इंश्योरेंस रहेगा और ज्यादा इंश्योरेंस रहेगा, क्योंकि जब भी 50 साल के वक्त में आपको इंश्योरेंस ज्यादा चाहिए, उसी टाइम आपको जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए। तो वही बेस पे मैंने काम किया, तो वहीं से अच्छा निकला। सबसे बढ़िया मेरा एक 12 लाख का प्रीमियम आया, उसका मैं शेयरिंग करना चाहता हूँ। यस यस डेफिनेटली। वो पार्टी का मुझे संडे को फोन आया, मैसेज आया कि भाई मेरे वहाँ लड़की हुई है, लक्ष्मी जी पधारे है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करना है। और कीमैन के लिए बात की थी बहुत टाइम पहले, तो बोला कि कीमैन की भी बात कर लेते हैं। बोला रविवार है, छुट्टी है, तो मैं चले जाते हैं। मोबाइल लेके चले गया, सिर्फ क्या करना है। तो बोला कि भाई बच्ची के लिए तो बात कुछ ठीक है, मतलब कीमैन। तो कीमैन के बोला कि कौन है, मतलब आपका जो कंपनी का मेन कौन है, तो कि पापा है, लेकिन पापा अभी सोच रहे हैं कि सभी मैं आपको हैंड ओवर कर दूं। तो मैं 2-3 साल के लिए कीमैन लेने की क्या जरूरत है, 2-3 साल में के बाद में कीमैन तो क्या करोगे। तो क्या करना है, मुझे 5 करोड़ का तो इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, मैं एक प्लान प्रेजेंटेशन लेके गया था जो 6 लाख रुपीस हर साल वापस आता है, ऐसा प्रेजेंटेशन लेके गया था रिटायरमेंट एंजॉय में। तो बोला कि 6 लाख का नहीं 12 लाख का खुद कर दो ना। तो ठीक है, मैंने बोला कि 12 लाख का मैं बना देता हूँ। तो वहीं से मोबाइल में 12 लाख का बनाया। फिर बोला कि ठीक है मैं देख लेता हूँ। फिर दूसरी बार बुलाया कि भाई क्या आ जाओ, प्रीमियम देखा, नहीं प्रीमियम 6 लाख नहीं, प्रीमियम 12 लाख कर दो। तो ठीक है, मैंने बोला 12 लाख रिटर्न 12 लाख आना चाहिए। फिर बोला 12 लाख प्रीमियम कर दो। तो वही उसके बाद तो 12 लाख का प्रीमियम कर दिया। तो बोला कि भाई एक दूसरे बंदा मुझे प्रेजेंटेशन दे गया है लेकिन वो आपसे बढ़िया है। मैंने बोला बताओ दिखाओ क्या है प्रेजेंटेशन। तो उसमें उसने रिटर्न बताया था 7.40%। मैं बोला ये प्रेजेंटेशन सही है लेकिन ये बोनस रेट पुराना वाला बोनस रेट है, ये सही प्रेजेंटेशन मैंने जो दिया है वो सही है। तो ठीक है, उसने बोला कि भाई बात करने हुई। उसने बोला एक ही चीज मुझे बताया, और बड़े इंश्योरेंस में सबको ये देखना चाहिए कि भाई कभी भी झूठ नहीं बोलना, जो भी है वही दिखाना और पूरे के पूरा। तो उसको वही अच्छी लगी कि मैं जो दिखा रहा हूँ वही है, आज का रेट का दिया हुआ है, और जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वही, उसमें कुछ मैं गफला नहीं किया है। उसने उसको वही बात अच्छी लग गई। तो उसने बोला कि ये चलो हम 12 लाख का प्रेजेंटेशन फिक्स करते हैं। 12 लाख का प्रेजेंटेशन हो गया। तभी बोला कि क्या कैसे प्रीमियम भरना है, तो बोला क्वार्टरली भर देते हैं। क्वार्टरली का चेक लेके पास हो गया। फिर पास हो गया बाद अभी क्या करना है, बैलेंस प्रीमियम भरना है कि नहीं। बोला कि क्या फर्क पड़ता है, ईयरली भरो तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे बोला ईयरली भरो तो 3% मिलेगा, और आप 9 में कर दोगे तो फिर और 5% और ज्यादा मिलेगा सेविंग में, और आपका हो जाएगा। बोला ठीक है 12 लाख भर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसका रिटर्न है वो ज्यादा है, 45 लाख का रिटर्न है।
वो मैंने देख लिया था, तो उसके पास पैसा तो है। मैं चाहता था कि मुझे एमडीआरटी मार्च से पहले ही करना है, वो डिसाइड कर लिया था। तो प्रीमियम ईयरली लेना है, तो उसी हिसाब से मेरा 12 लाख का प्रीमियम ईयरली में आ गया और हमारा काम अच्छा हो गया। सभी तीनों तीनों चीज में मैंने काम किया। जहाँ पे जो वाइफ का प्रेजेंटेशन देना था, वाइफ का प्रेजेंटेशन दिया, बच्चों का प्रेजेंटेशन दिया, बच्चों के दिया। कुछ ना कुछ जो प्रेजेंटेशन दिया वो ही आया, वो जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन क्या देना है, उसको अच्छा लगना है, भाई बाद में क्या लेना है वो उसकी बात है। और पूरा 2 महीना ऐसा काम किया लीडरशिप के बाद कि आज तक मैंने कभी काम नहीं किया है। इतनी मजा आई, क्योंकि होमवर्क करके जाते हैं तभी अच्छा लगता है। कभी भी पार्टी के पास जाना है तो बिना होमवर्क नहीं जाना है, वो पक्का है। उसको कैश फ्लो लेना जाना है, कभी उसका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, क्योंकि उसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये पेंडेमिक सिचुएशन में आप ले लो। मैं चाहता हूँ, मेरा 2-3 केस ऐसा है कि मैंने प्रीमियम रखा है, पार्टी को लेना है, पैसा भी है, हमारा कंपनी नहीं दे रही है, आपको मिलता है तो आप ले लो, ऐसा फोर्स करके उसको सबको दिया है। तो मतलब इंश्योरेंस बेचने में मजा आएगा, ऐसा बोलो तो ठीक है। ग्रेट। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, वर्कशॉप थी एक लीडरशिप, 2-3 बार श्रेयांश भाई ने बताया, तो लीडरशिप का एक कोर्स था और उसमें श्रेयांश भाई ने पार्टिसिपेट किया था। दीपक सर हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट के गांव में, उनके घर में, तो वहां से उन्होंने ये डिसाइड किया और 2 एमडीआरटी की बिफोर मार्च 2 एमडीआरटी कंप्लीट करना है। और आज ऑलमोस्ट श्रेयांश भाई मुझे पता है तब तक 1.5 एमडीआरटी जैसा आपका कंप्लीट हुआ है। और यस, गुड। श्रेयांश भाई एक आपने दूसरी भी बात बताई दोस्तों, यहाँ पे श्रेयांश भाई ने बताया वुमेन स्पेशल डे जो था उसके रिलेटेड उन्होंने एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया। हालांकि बहुत ही बढ़िया सुंदर वीडियो मुकेश सर ने उनके यूट्यूब चैनल पर वुमेन स्पेशल डे के लिए बनाया हुआ है। आप हम सभी लीडर के यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे रेगुलर बेस पे मुकेश सर हर मंडे, हर गुरुवार को दीपक सर, हर फ्राइडे को मैं, रेगुलर बेस पे वहां पे हम सब लीडर के यूट्यूब चैनल में आपको नया नया मसाला, नए नए अच्छे अच्छे सेलिंग टूल्स मिलते जाएंगे। श्रेयस भाई मैं ये पूछना चाहूंगा कि वुमेन स्पेशल डे का भी आपने लिस्ट बनाया, आपने बोला वैसे, तो वहां पे कैसे एक्टिविटी केयर के आपने वहां से पॉलिसी जनरेट किया और मार्च में अच्छा काम किया? मैंने बोला कि आज तक हमने हमारी पॉलिसी लिया है, लेडीज को कुछ मान नहीं दिया है, तो उसके लिए आप ऐसा कुछ करो कि उसको भी अच्छा लगे, उसके नाम से पैसा आएगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो आपको मनी बैक लो या तो उमंग ले लो। तो वो दोनों का प्रेजेंटेशन दिया, तो 1-2 पार्टी ने मनी बैक लिया, 1-2 पार्टी ने उमंग लिया। मतलब उसको लगा कि नहीं, उसका भी कुछ लेना चाहिए, वही प्रेजेंटेशन पे आगे चला गया। बढ़िया, ग्रेट। सबसे बढ़िया बात वही है कि मैंने जो 5 एजेंट चुना था, दूसरा डीओ का, उन सबको मैंने जब भी सर का कोर्स था इनकेस मार्च, तभी उस लोगों को बोला था कि ये कोर्स आप कर लो, 200 रुपये का कोर्स है, 1 डे का 2%, आप ये कर लो। आपको मार्च में 50,000 रुपये का चेक लेना है, वो पक्का है। 50,000 रुपये का चेक लेना है। जो मैं करता हूँ वो आपको मैं बताऊंगा, जो भी मैं करूंगा वो आपको बताऊंगा। मेरा कोई एजेंट नहीं है, दूसरा डीओ का एजेंट है। मैंने बोला कि 5 एजेंट मुझे दो, उसको मुझे 50,000 का चेक लिलवाना है। तो बोला कि ठीक है, आप उसको लीड करो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको मैंने ये जो इनकेस मार्च, वही उस पर काम किया। उसको बार बार नया नया जो हमारा मुकेश सर का वीडियो आता था वो मैं भेजता था। उसका सबका 2 लोगों का अच्छा काम हुआ, 2 लोगों का अच्छा लाइफ हुआ, 50,000 का चेक आया 1-2 लोगों का। लेकिन मुझे परसों ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ उसमें है, जो मेरा का जो काम आया उसमें इसका मतलब है, उसका रोल है। जो मैंने उसको दिया था कि 50,000 आपको कमाना है, तो उसका रोल मुझे काम आया, ऐसा कुछ लगता था 2 दिन से। ग्रेट। श्रेयांश भाई अभी तक टोटल कितने एमडीआरटी हुए? अभी तक मेरा हुआ 8 एमडीआरटी हो गए। गुड। मैं एक शेयरिंग आपसे चाहूंगा। लास्ट ईयर आपने सीओटी किया था, कोर्ट ऑफ द टेबल, और उसमें एक सब स्टैंडर्ड लाइफ जो हमारा एडवांस कोर्स का टॉपिक है, बहुत ही सुंदर तरीके से मुकेश भाई एडवांस कोर्स में कवर करते हैं, और आपने उसमें एक अच्छी सी पॉलिसी निकाली थी, वो जरा शेयरिंग बताइए। हाँ, वो मेरा 12 लाख का प्रीमियम था। एक ही उसमें सबसे बढ़िया बात थी कि मैं वो पार्टी को, मेरी पुरानी पार्टी थी, लेकिन उसने बोला कि भाई 2 लड़का का हो गया, लेकिन मेरी बच्ची है उसका कोई इंश्योरेंस नहीं दे रहा है, कोटक वाला नहीं दे, सब कोई नहीं दे रहा है। मैंने उसको बोला कि लड़की को बुलाओ मेरे पास।
तो मैंने बुलाया, मैंने सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि उसको जो भी है उससे उसको जिंदगी में क्या खतरा है, क्या हो सकता है, लाइफ पे क्या खतरा हो सकता है। उसने बोला कोई खतरा नहीं हो सकता है, खाली उसको गर्दन नहीं है, मेनोपॉज है और पाँव में ऑपरेशन किया हुआ है और जो आर्थराइटिस है, 2-3 चीज उसने बताया। मैं तो बोला कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं, मैं उसका इंश्योरेंस पास करवाऊंगा, लेकिन उस आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बोला कि हो जाएगा, आप जो बोलोगे हो जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई दोनों बच्चों का था, उसका 6-6 लाख प्रीमियम लिया था। मैंने बोला कि इसका तो 6 लाख नहीं लेंगे हम, इसका तो 12 लाख प्रीमियम लेना है, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि ये लड़की शायद मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है, किसी पे डिपेंड होना है, तो उसको 1 लाख रुपया पर मंथ आना चाहिए। बोला कि ठीक है आप कर दो तो खरा सही। तो 12 लाख का प्रीमियम में मैंने प्रपोज किया उसका, सभी रिपोर्ट मैंने पहले से करवा था। और एक भी थी डिफॉर्मिटी, तो कान में भी कम सुनाई दे रहा था, तो मैंने पहले से सब रिपोर्ट करवा लिया था, कान का रिपोर्ट किया था, पाँव का रिपोर्ट करवा लिया था, सभी जो डिफॉर्मिटी थी उसका सबका अलग से रिपोर्ट करवा के मैंने ये प्रपोज किया। सबसे बढ़िया था कि इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि अकेली लड़की है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी ये इंश्योरेंस मिल सकता है। तो मैंने वही सबसे पहले ध्यान रखा था कि क्या करना है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मैंने बोला कि आपका रिटर्न दे दो, पूरा बच्ची का रिटर्न दे दो। तो रिटर्न दिया उसने, पूरा रिटर्न ले लिया। उसमें मैंने वही चीज देखी कि क्या इसमें हो सकता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसमें से निकालना पड़ेगा। मैंने एक ही चीज देख लिया कि उसमें 1.5 करोड़ की बैंक की लोन है। तो मैंने इंश्योरेंस ऑब्जेक्ट में वही लिख दिया कि लोन लायबिलिटी, और अलग से लेटर बनवाया पूरा के पूरा। और जो उसमें सब लेटर में लिखा कि लड़की ड्राइविंग कर रही है और हर रोज फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है, उसके मेंटर भी है और रेगुलर योगा कर रही है, सब कुछ कर रही है। और ऑफिस का फोटो भी निकाला, सब वो फोटो भी रखा कि कैसे काम कर रही है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट वही है कि जो लोन लायबिलिटी। तो मैंने नहीं सोचा था कि उसमें कुछ ना कि भाई ये इतना केस जल्दी आ जाएगा। सिर्फ 4 दिन में ये केस पास होके OR से मतलब क्लास 2 से पास होके आ गया, सिर्फ 4 दिन। मुझे मुझे भी दिक्कत मतलब आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो जो पूरा इतने साल का अनुभव है, हम जो सीसी में सुन रहे तो हैं मुझे कि भाई मुझे क्या क्या याद होता है उसी टाइम पे आप राजकोट में एडवांस कोर्स में कंटिन्यू आ रहे हाँ थे। हाँ जी यस। जी। तभी तभी हम जो सीसी में सुन रहे हैं कि भाई ये केस कैसे पास होता है, ये केस पास से कैसे होता है। तो अभी वही है कि भाई जो उसको मांगता है वो पहले दे दो, रिक्वायरमेंट आने के बाद देते हैं तो 15 दिन और लगता है, तो हम पहले से कर दे देते हैं, पैसा हम भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले से सब रिपोर्ट करके भेजा था, तो उसको फिर मैं उसके फोटो निकालने के बाद मैं निकला नहीं, तो उसका फादर का फोन आया कि आपने फोटो निकाला और ये सब हो गया, तो मतलब लड़की रो रही है। क्यों मैं कि रो रही है, उसको अच्छा लगा कि ये मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और मैं जब भी पास हुआ तो अभी 3 किलो मिठाई लेके गया उसके, पूरी मैंने बोला कि पूरी फैक्ट्री में बांटो आप, कि आपको इंश्योरेंस मिला है, वो इस करके सबको बांटो ये मिठाई। बहुत खुश बढ़िया हो गए, बहुत खुश हो बढ़िया। गए। मतलब मेरे लिए चैलेंजेबल जॉब था कि भाई ये केस पास करवाना और विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, सिर्फ 4 दिन में। तो ग्रेट। हाँ, और 12 लाख का चेक एक ही दिन में उठाना, ईयरली प्रीमियम, वो भी एक चैलेंज थे। तो यस। उसने एक ही मतलब विदाउट हिचकिचाहट हुआ, उसने पूरा का पूरा प्रीमियम दे दिया। ग्रेट ग्रेट। हाँ दोस्तों मेरे लिए। लास्ट ईयर कोर्ट ऑफ द टेबल ऐसे केस से उन्होंने किया जो एडवांस कोर्स का छोटा टॉपिक कहाँ पे देखो 12 लाख का प्रीमियम एक 2.5 घंटे का टॉपिक में से 12 लाख का प्रीमियम निकल सकता है। और इस साल भी उन्होंने पूरा स्ट्रेटेजी बताया हमें कैसे अर्ली एमडीआरटी किया कि जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट निकाल के बात करके वहां पे किया। सो थैंक यू वेरी मच श्रेयांश भाई, थैंक यू। इस साल का टारगेट आपका लास्ट में बताते जाइए। टीओटी टॉप ऑफ द टीओटी टेबल। 13 नवंबर। यस, बेस्ट ऑफ लक। और थैंक यू वेरी मच। हमारे सूरत के बहुत ही जाने माने इंश्योरेंस एजेंट एंड हैंडसम, मैं कहूंगा सैंकी हालात वाला जी को यहाँ पर लिया जाए। मीनवाइल मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा कि 3 तारीख को हमारा एक 2 घंटे का सोशल मीडिया पे काम कैसे करना चाहिए इसका हिरेन भाई का एक सेशन आ रहा है, जरूर अटेंड कीजिए।
खाली मुझे लग रहा है 100-200 रुपए कुछ तो भी उसका प्राइस रहेगा, ऑनलाइन सेशन रहेगा। तो ये इसका बेनिफिट लीजिए। और आप उसके बाद 8 और 9 तारीख को सोशल मीडिया का 2 दिन का कोर्स लेके आ रहे हैं हमारे हिरेन भाई। मेरा 3 तारीख को लाइव सेशन, जो मैं कई बार कह चुका हूं, बार बार कह चुका हूं कि अब मैं हर महीना 1 घंटा लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर में, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में आता हूं। तो आपको 3 तारीख को, पहला मंडे है, एवरी मंथ फर्स्ट मंडे बिटवीन 9 to 10, रात को 9 से 10 बजे के बीच में, अब भी नोट करके रख दो, और 9 से 10 बजे के बीच में आपको वहां पर उपस्थित होना होगा। थैंक यू सो मच। और हमारे दीपक सर सेकंड वेडनेसडे को आ रहे हैं एवरी मंथ, इस मंथ से उन्होंने भी ये डिसाइड किया हुआ है। यस संकी भाई, आपका स्वागत है। आप बहुत ही शानदार परफॉर्मर है, सूरत से बिलोंग कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त काम आप कर रहे हैं। आपका इस साल का भी मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर भी आपका इसी तरह से फास्टेस्ट एमडीआरटी हुआ था, और लास्ट ईयर आपका सीओटी हुआ था। इस साल भी आपने 3 महीने के अंदर में एमडीआरटी किया। परिस्थिति जो चल रही है, इस परिस्थिति में आप लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो लोगों को प्रेरणा देने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। तो आपको 10 मिनट के अंदर में संकी जी बताना है कैसे आप किस तरह से इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं, प्लीज। और सूरत को बहुत ही हाई अभी अलर्ट के ऊपर है, पूरे इंडिया के अंदर में बहुत छाया हुआ है कि सूरत में सबसे ज्यादा केस है। कैसे आप सब चीज को टैकल करते हो? गुड इवनिंग टू ऑल। एक्चुअली सर, सबसे पहले तो मुझे ये बोलना था कि यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ, तो वहां पे पहुंचने के लिए सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो आईओई को जाता है। और सर, मैंने 2013 में सबसे पहले पारस सर का बेसिक कोर्स किया था, और तभी से मतलब पूरा लाइफ का यू टर्न आ गया, मतलब बिजनेस का भी यू टर्न आ गया और साथ ही में लाइफ का भी यू टर्न आ गया। और जैसे अभी पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सीओटी कंप्लीट हुआ था, और करंट ईयर में जैसे 31 मार्च से पहले एमडीआरटी कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर में सर पूरा पहला श्रेय जाता है तो आपको जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो 22 मार्च 2020 को जैसे लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अपना डिक्लेयर हुआ था, तो मतलब मार्च के जो क्लोजिंग का टाइम चल रहा था, करीब 7 से 8 दिन बचे हुए थे, तो उस टाइम पे तो मालूम ही नहीं चल रहा था कि क्या करें। और उसी टाइम पे सर अपना आईओई का, जैसे आपका यूट्यूब के अंदर में एक मतलब छोटा सा एक वीडियो भी आया था कि आप ये बाकी के लॉकडाउन पीरियड के अंदर में आप क्या कर सकते हो। तो उस टाइम पे सर आपने बोला था कि आप घर के अंदर हो लेकिन आपका प्रेजेंस बाहर दिखना चाहिए, कि जैसे कि डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कस्टमर को कुछ ना कुछ बात मतलब फोन करते रहो, हालचाल पूछो क्या है क्या करके। तो बस वही एक्टिविटी अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया था, और कंटिन्यू मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स में थे, जो मतलब पुराने स्कूल के फ्रेंड्स थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, ट्यूशन के फ्रेंड्स थे, जो मेरे टीचर्स थे, मतलब मेरे मोबाइल के अंदर में कम से कम 1000 से 1200 कॉन्टेक्ट्स थे। तो मैंने सभी को बारी बारी फोन किया, और मतलब पुरानी यादें भी ताजी हो गई, और साथ ही में मुझे मतलब प्रोस्पेक्टिंग का भी मौका मिला, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा था कि भाई आज की तारीख में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो बस उसी बहाने कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्टिंग भी हो रहा था, तो वो सब मैं नोट्स भी मतलब रखता था कि भाई जैसे ये खुलेगा तो अपने को इन लोगों को टारगेट करना है। तो मस्त बात बताया कि 1000-1200 नंबर थे, और हमने बरसों हो गए होंगे कुछ लोगों से बात किए हुए। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये कोरोना के टाइम के अंदर में एक मौका मिला कि इन लोगों के पास हम संपर्क बनाए, वरना सोचो अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसे हालात अगर नहीं पैदा होते तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि इन सब लोगों को आप कॉल कर पाते। यस, एग्जैक्टली सर। तो वही थे कि जो मेरे ट्यूशन के जो भी सर थे, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई, तो उनको काफी अच्छा लगा कि भाई हम लोगों ने कॉलेज छोड़े हुए भी मतलब ऑलमोस्ट 12-15 साल हो गए थे। तो 15 साल बाद में मैंने मतलब सडनली फोन किया, तो उन लोगों को भी काफी अच्छा लगा कि चलो भाई आज की तारीख में मेरे स्टूडेंट्स भी हम लोगों को याद कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। और उन्होंने भी बोला कि भाई कभी फ्री हो तो आप जैसे मतलब पूरा रूटीन आता है तो आप मिलने के लिए आओ। तो काफी सारे इस हिसाब का चर्चा हुआ। और सर ये जो आपने उसके बाद में सर मतलब आप हो, दीपक सर है,
हिरेन सर है, मतलब सभी आईओ के जितने भी लीडर्स है, तो सबके यूट्यूब के अंदर में कुछ ना कुछ एवरी डे शाम को 6 से 7 का अपना एक सेशन चल रहा था, लाइव सेशन जी। तो वो भी कंटिन्यू सर एक मोटिवेशनल था कि उसके अंदर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंस कैसे बाहर रख सकते हैं। जैसे अभी बताया कि 1000 से 1200 नंबर्स थे, तो सभी को कॉन्टेक्ट किया और जितने भी मैंने फोन किए थे तो उसके अंदर ही कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा था। और जैसे अपने मुंबई के दिव्येश सर है, दिव्येश भाई साहब, तो उनका सर एक एक्टिविटीज है जो मतलब एवरी डे मॉर्निंग के अंदर में बर्थडे विश कर रहे थे। राइट। वही मैंने भी मतलब पिछले 2-3 साल से वो रूटीन किया हुआ है कि जितने भी मतलब कस्टमर्स है, प्रोस्पेक्ट्स है, रिलेटिव्स है, तो एवरी डे एवरी मॉर्निंग में मैं उनको बर्थडे विश कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली ये टॉपिक अपना एडवांस कोर्स में रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये आता है। Yes, sir. लेकिन इसको आत्मसात किया हमारे दिव्येश भाई ने, उन्होंने आत्मसात किया है और वो हमेशा रेगुलर बेसिस के ऊपर में बर्थडे को विश करते हैं। और आज उनसे प्रेरणा लेके अभी बहुत सारे लोग ये काम के ऊपर में अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। यस सर। तो बस वही बर्थडे विश वगैरह चल रहा था, तो उसके अंदर ही मतलब मुझे काफी सारा रिस्पांस भी मिला। जैसे जनवरी की बात करूं सर, तो जैसे कस्टमर रिलेशनशिप चल रही थी कि ऑलमोस्ट बात करूं तो जुलाई या सितंबर के आसपास में कस्टमर एक है हमारे HNI क्लाइंट है, तो उनको ऐसे ही फोन किया था। जैसे जो 1000 नंबर थे तो 1000 में उनका भी एक नंबर तो था ही, राइट। तो फोन किया था और काफी सारे मतलब घर के हालचाल पूछे ये वो, तो उनको भी अच्छा लगा। और मीनवाइल पता चला कि भाई उनके वहां पे मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर में उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उनकी वाइफ की डिलीवरी जनवरी में हुई। तो बस तो दिवाली का टाइम था, तो उसी टाइम पे कस्टमर से बातचीत स्टार्ट हो गई थी कि भाई अभी कैसे प्लानिंग करे, क्या करे। तो मतलब 2-3 महीने के अंदर में कम से कम हमारा 7 से 8 मीटिंग हुआ और रिजल्ट ये हुआ कि उसके अंदर में 15 लाख रुपए का प्रीमियम निकल के आया। अरे क्या बात है, वेरी गुड। से 15 लाख रुपए का प्रीमियम जनवरी के स्टार्टिंग में आ गया, तो वो एक अच्छा हेल्पफुल हुआ। और साथ ही में अभी मतलब मार्च के अंदर भी सर ऐसा हुआ कि करीब लास्ट 20-21 तारीख तक मेरा कम से कम 7 या 8 लाख रुपए का प्रीमियम कम हो रहा था जी। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वगैरह तो चल ही रही है। और ज्यादातर एडवांस कोर्स का जो टेलीफोनिक मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, तो मेरी ऑफिस से एवरी डे टेली कॉलिंग हो रही है कि जहां से प्रोस्पेक्टिंग होती है और उसके बाद में अपॉइंटमेंट मेरी जनरेट होती है और मैं खुद जाता हूँ। तो उसी हिसाब से हमारे ऑफिस से काम भी होता है। और मार्च के एंडिंग के अंदर में भी कुछ उसी हिसाब से वर्क हुआ कि एक ही कस्टमर के वहां पे मेरी मीटिंग हुई और इमीडिएट फर्स्ट मीटिंग के अंदर में जो मेरा टारगेट था करीब 4 लाख 5 लाख प्रीमियम कम हो रहा था, तो एक ही कस्टमर ने मुझे 2-2 लाख रुपए का प्रीमियम इमीडिएट दे दिया और वो भी फर्स्ट मीटिंग के अंदर जी। तो वहां पे भी एक मेरा अच्छा काम हो गया। और जनरली जैसे काफी सारे मेरे जो अपना पॉलिसीज जो है वो मंथली बेसिस पे ECS मोड पे काफी ज्यादा है, तो अगर वो भी कैलकुलेट करते हैं तो करीब अपना कन्वेंशन के आसपास मेरा दूसरा MDRT भी अगर कुछ नहीं करता हूँ तो भी क्लियर हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। और इस का टारगेट क्या है? यस सर, अभी उसके ऊपर ही आ रहा था कि सर मेरा फर्स्ट टारगेट ये है कि 5 जुलाई 2021 को मेरा COT कंप्लीट करना है, क्योंकि उसी दिन मेरे पापा का बर्थडे भी है। अरे वाह। और 7 दिसंबर 2021 को TOT का टारगेट है, उस दिन मेरा बर्थडे है। तो सर ये टारगेट है और आप सबके ब्लेसिंग सही है कि इजीली मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए सर। जरूर हो जाएगा संकी भाई, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। दोस्तों अभी हमारे साथ अर्ली MDRT मार्च से पहले कंप्लीट किए हैं शैलेश मुंजपरा जी है और सूरत से है। सो यहाँ पे शैलेश मुंजपरा जी की जो को मैं इनवाइट करूंगा। शैलेश भाई अपना ऑडियो और वीडियो ओपन कीजिए। यस शैलेश भाई, आपने कैसे MDRT अर्ली MDRT कैसे अचीव किया है, आप यहाँ पे शेयरिंग कर सकते हैं। ओके सर, मेरा DO है जो पुनीत भाई लोट वाला है,
उसके हिसाब से मैं सब काम करता हूँ। और मैंने अभी अभी पार्ट टाइम जॉब करता था, और मैं 2 साल से नौकरी छोड़ के फुल टाइम 2010 से मैंने एजेंसी लिया है। तो 2 साल हुआ है मेरे को फुल टाइम होने से। 2 साल में अभी 1 साल हिरेन सर का मैंने जादर में बेसिक कोर्स किया है, और बेसिक कोर्स किए के बाद मैं ये सब काम करने लगा हूँ। अब तक तो मैंने ऐसा काम किया नहीं था। अभी बड़ी बड़ी पॉलिसी आपकी हिरेन सर से जो मैंने सीखा है बेसिक कोर्स में, उसके हिसाब से मैं 1 लाख से लेकर 24 लाख का प्रीमियम उठा सकता हूँ। बढ़िया। शैलेश और भाई, अभी तो 2 लास्ट साल ईयर हुआ है अभी। यस, लास्ट ईयर आपने कितना बिजनेस किया था? लास्ट ईयर भी मैंने एमडीआरटी किया है। वो 4 साल से एमडीआरटी हो रहा है मेरा, और ये साल मैंने मार्च में एमडीआरटी पूरा कर दिया है। अभी ये साल का सीओटी का टारगेट है मेरा। और जब मैं पास जाता हूँ तो उसके भले के लिए ही सोचता हूँ, और उसके भले की बात करता हूँ। मेरे पहले से मेरे दिमाग में डाल देता हूँ कि क्लाइंट का भला कैसे हो। ज्यादा इतना कस्टमर में नहीं रखता, लेकिन जिसके पीछे मैं पड़ता हूँ उसका पॉलिसी लेके ही आता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा पार्टी को ऐसे समझाता हूँ कि आपका जो भय है कि आप पॉलिसी ले लीजिए, जो आपके परिवार के लिए आप कुछ है, और आपका परिवार के लिए आपको भी कुछ ऐसा लगे कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, तो बस इसका भला सोच के मैं जाता हूँ, और मेरे को प्रीमियम देता है पार्टी। गुड। शैलेश भाई, मार्च ये 3 महीने में आपने कैसे काम किया? ये 3 महीने में एमडीआरटी आपने सोचा और फिर कैसे काम किया, वो जरा शेयरिंग कीजिए। 3 महीने में कितने लोगों को मिले, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी कंसेप्ट से बात किया और एमडीआरटी प्रपोज किया? मैंने जनवरी से ही सोच लिया था एमडीआरटी करने का, मार्च के पहले। तो मैं 300 लोग को मिला था, कम से कम 300 लोग को, और 300 लोग से मेरे को 76 पॉलिसी आया। 76 पॉलिसी मैंने लिया है। एक ही मार्च महीने में 76 पॉलिसी करके मैंने एमडीआरटी पूरा कर दिया है। यानी कि 3-4 लोगों को मिलने में एक पॉलिसी सेल कर रहे हैं आप? हाँ। और टोटल प्रीमियम कितना आया? और बड़ा प्रीमियम कोई, अगर आपका अच्छा कोई सेल है तो यहाँ पे शेयरिंग कर सकते हैं। एक मेरे जामनगर से पार्टी है, उसका 24 लाख का प्रीमियम आया है। और उसको ये समझाया था कि मैंने आपको हर महीने दुनिया इथल पाथल हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, लेकिन आपके खाते में हर महीने 2 लाख रुपया आना चाहिए। आप सोते रहेंगे तो भी उसको आपके खाते में 2 लाख रुपया आ जाएंगे। और उसको ये बात जज गई है, और उसको मैंने 24 लाख का प्रीमियम दिया है। सही है। दोस्तों, यहाँ पे बोल सकते हैं ना, ये पेंडेमिक सिचुएशन में कई लोगों के सैलरी बंद हो गए हैं, कई लोगों की सैलरी हाफ हो गई है, कई बिजनेस भी आज की तारीख में बंद है। जबकि अगर आपने ये प्लानिंग कर लिया तो भगवान ना करे फ्यूचर में कोई ऐसी परिस्थिति आए तो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आते रहेंगे, और रेगुलर बेस पे आते रहेंगे। जब तक आप है तब तक आते रहेंगे। सो ये बहुत ही अच्छा, हम सबको पता है कौन सा प्लान है जीवन उमंग की, यहाँ पे शैलेश भाई सेल कर रहे हैं और शैलेश भाई ने बात की। ग्रेट। शैलेश भाई, दिस ईयर टारगेट, इस साल का टारगेट आपका क्या है? सीओटी करने का टारगेट है सर, और जल्दी से जल्दी आपका एफटीएस कोर्स चालू हो जाए, ऐसा कुछ करेंगे तो चलेगा। आप एफटीएस के पार्टिसिपेंट है। यस दोस्तों, यहाँ पे सोचो, एक बेसिक कोर्स करने के बाद भी एमडीआरटी क्वालिफाई कर सकते हैं रेगुलर बेस पे। और ये बेसिक कोर्स आईओई के शुरुआत का सबसे पहला पायदान है, यानी कि बेसिक ये क्यूरिकुलम में सबसे पहला है, जहां पे पूरा मार्केटिंग हम यहाँ पे बताते हैं, ढूंढना कहाँ से और क्लोजिंग कहाँ से कहाँ तक करना, और बड़ी पॉलिसी कैसे सेल करना। जैसे शैलेश भाई ने बताया कि मैं अभी बड़ी पॉलिसी सेल कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस आ गया है आफ्टर द बेसिक कोर्स। ग्रेट शैलेश भाई, एंड बेस्ट ऑफ लक दिस ईयर। आपका इस साल का टारगेट कंप्लीट हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और हमारा जो सर है पुनीत भाई लोटवाला, वो हमको बहुत सपोर्ट देता है, और उसके हिसाब से भी हम काम करने की ज्यादा इच्छा करते हैं। बहुत ही डायनेमिक डेवलपमेंट ऑफिसर है, और रेगुलर बेस पे सभी एजेंट को रेगुलर कोर्सेज में भेजते हैं, और परफॉर्मर डेवलपमेंट ऑफिसर और
रेगुलर बेस पे सभी लोगों को वहां पे वो एडवाइस और सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। बढ़िया, थैंक यू शैलेश भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।